आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। संबित पात्रा डिस्ट्रॉय शोएब जमाई, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट केजरीवाल, ईडी सीबीआई लेटेस्ट डिबेट, मिस्टर पांडा की चैनल की ओर से वीडियो है। तो चलिए दोस्तों, पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं। आशा करेंगे पसंद आएगा और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं सब समझ रहा हूँ कौन क्या बोलने की कोशिश कर रहा है, मैं सब समझ रहा हूँ। जी जी, इसलिए मुझे बोलने दिया जाए। जब इन्होंने कहा भगवान राम तलवार नहीं रखते, हनुमान जी गदा रखते हैं, फिर ये तलवार वालों को क्यों छोड़ दिया गया, तो ये मुसलमानों के लिए नहीं कह रहे थे, ये किसके लिए कह रहे थे ये आप भी जानते हैं। हिंदू मुस्लिम करने लगे। ठीक है, सिंपल अपनी बात को आप कंप्लीट करिए। मुकेश जी, लेट हिम स्पीक। ये क्या अमित पिस्टल भाई लेके एक सोचिए, संबित जी का जिंदा पूरा हो गया। ये गोडसे वाला पिस्टल देखो ना। शोएब भाई, ये क्या आप कर रहे हैं? देखिए, इट इज नॉट रहेगा तो हम रहेंगे यहाँ। नहीं, बिल्कुल देश रहेगा। पहले आप ये चर्चा तो कंप्लीट होने दीजिए। अगर मंच पे एक राष्ट्रीय प्रवक्ता के साथ इस प्रकार की बदतमीजी हो रही है, सड़कों पे हमारे साथ क्या होता होगा, जनता के साथ ये लोग क्या करते होंगे, आप सोच के देखिए। आपको नहीं कह रहे मुकेश जी, आपको नहीं कह रहे वो, आप शांत रहिए। नहीं सोच रहे, आपने गलत एक्शन करा क्या है ना, सड़कों पे चल भी मत जाना। आपने बोला, अभी आपने बोला ये इन्होंने पिस्टल रखी हुई है। संबित पात्रा ने कहा पिस्टल रखी हुई है। आपको कूटा जाएगा सड़क पे, भी कहा इन्होंने। क्यों बोला आपने? क्यों कूटा जाएगा सड़क पे? क्यों सड़क पे कूटा जाएगा? क्यों कूटा आप जाएगा? कौन है? और एक बात सुन लो, जमाई, एक बात कान खोल के सुन लो। कान खोल तुमने कर कहा नहीं, कि सब कुछ हिंदुओं खोल के को सुन लो। सड़क पे कूटा जाएगा। तुम्हारे में इतनी दम नहीं है कि तुम सड़क पे मुझे कूट सको। अरे भाई, याद रखो, दम नहीं है। जय बजरंग बली, जय बजरंग बली। नहीं, ये गलत बोला ये दम नहीं है कि तुम मुझे सड़क पे कूट सको। गलत बोला आपने। कूट के दिखाओ। देखो मुझे कूट के दिखाओ। ये गोडसे वाला पिस्टल रखो। ये गोडसे वाला पिस्टल रखते हो ना आप, आतंकवादी कहीं के। नहीं, ये गलत बोला आपने गलत बोला। गोडसे वाला आपने गलत बयानबाजी करी। ऋतुराज ये गलत बयान बोला आपने, गलत बयान करा कि इनको सड़क पे कूटा जाएगा और उन्हें पिस्टल रखी हुई है। कहाँ रखी हुई है? संबित पात्रा ने पिस्टल। देश को जितना बर्बाद किया है, जनता कूटेगी। वो अलग विषय है, मगर आप सड़क पे कूटेंगे। आपने कहा मैं सड़क पे कूटूंगा, मैं अपोज करिए। गलत सड़क पे मारेंगे, पेट में ऐसा नहीं हो। ये अभी बोल रहे हैं कि हम पीटेंगे सड़क पे। आप ऐसे लोगों को डिबेट से बाहर निकालिए, आतंकवादियों को बाहर निकालिए। नहीं, आपने क्यों बोला? आतंकवादियों को बाहर निकालिए। आप अपने शब्द वापस लीजिए। नहीं, आपको बाहर निकालिए, बाहर निकालिए इनको, बाहर निकालिए। आपको ये नहीं बोलना चाहिए था। मैं माफी के साथ कह रहा हूँ, आपको ये नहीं बोलना चाहिए था। सड़क पे कैसे कूटेंगे आप मुझे? भाई यहाँ से इतनी हिम्मत कैसे हो बीजेपी जाएगी? के एक मिनट सुनिए। आपने कहा हिंदुओं को सड़कों पे कूटेंगे। एक मिनट, अगर ऐसा बोला गया है तो पैनल में खड़े होकर एक हेल्दी डिस्कशन हो, विचारों की लड़ाई है। अगर ऐसा बोला गया कि संबित जी को सड़क पर कूटा जाएगा तो हम इससे सहमत नहीं है और मैं इसको कंडेम करता हूं। मैं कंडेम करता हूं। नहीं, पर ये आपको नहीं बोलना चाहिए था। अमित जी, आप सोचिए जरा, एक इतना बड़ा मुस्लिम स्कॉलर जिसको आपने डॉक्टर कह के इंट्रोड्यूस किया, अगर ये इतने माइक्रोफोन्स के बीच में कह सकते हैं कि संबित पात्रा तुझे सड़क पे कूटेंगे हम लोग, तो ये क्या करते होंगे? सोचिए आप, ये क्या करते होंगे बाहर, आप सोचिए जरा। आप सड़क पर मारेंगे, ऋतुराज जी का विरोध किया ना आपका। नहीं, एक सेकंड कूटेंगे सड़क पे। शांत बैठिए, आप शांत बैठिए। नहीं, देखिए, डरने की बात नहीं है, ये धमकाने की बात है। आप कौन होते हैं किसी को धमकाने वाले? आदमी हो यार, तुम डरोगे ऐसे? भाई ये 4 फुट का आदमी डरेगा? डर गए। अब ठीक है, ऐसे कैसे डर गए? समझाइए ना इनको। भाषा की मर्यादा ना भूलें, मगर आपकी मेंटालिटी भाषा की मर्यादा ना अरे भूलें। तो कलेजा थर थर कांपने लगा। किसका कांपेगा? आप बोल रहे हैं कि हम किसी को मारेंगे? हमने कुछ बोला क्या? क्या है भाषा? अमू जी 4 फीट से नहीं होता है, 4 फीट के होते हैं। बम तो यहाँ बांध के उड़ जाते हैं यही ना। बात है। और फाइनेंस मिनिस्टर प्रधानमंत्री कहते हैं जीडीपी बढ़ रही है। फिर बात मुझे समझ आई, जीडीपी का मतलब क्या? गैस, डीजल, पेट्रोल, 23 लाख करोड़ रुपए सरकार ने जीडीपी से कमाया है। जीडीपी वो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट नहीं, जीडीपी मतलब गैस, डीजल, पेट्रोल। देखिए, वैसे कांग्रेस को मैं बधाई दूंगा, शुभ्रांशु जी तो मेरे भाई हैं, मैं बड़ा प्यार करता हूं इनसे। विपरीत परिस्थिति में भी ये आके लड़ते हैं। शुभ्रांशु जी देखे बिना ऐसे कर रहे हैं। नहीं, वो अच्छे व्यक्ति हैं, मगर कांग्रेस के पास भी एक बुलडोजर है, वो चला नहीं रहे हैं, घर के अंदर ही चला रहे हैं। उस बुलडोजर का नाम क्या है? बताइए, यहाँ बताइए उस बुलडोजर का नाम क्या है? कि क्या नरेंद्र गांधी आज के डेट में कमजोर हो गए हैं? उस बुलडोजर का नाम सुनिए। अरे शुभ्रांशु जी, अरे ये बताइए, नहीं आप सीधा ये बताइए। उस समय तो कंगना रनावत के घर पे बुलडोजर चले तो वाह वाह ठोक दिया, तोड़ दिया। मुख्तार अंसारी पे बुलडोजर का, हाय हाय मेरा मुख्तार अंसारी, हाय हाय मेरे मुख्तार अंसारी। शोएब जमाई जी,
धक्का मुक्की नहीं, पत्थर चलाइए साहब, पत्थर मारिए, धक्का मुक्की नहीं, मारिए मारिए पत्थर मारिए। संजना जी, ये देश की सभ्यता क्या है ये मैं बता देता हूँ चंद शब्दों में, सुन लेना। बताओ। हुई अजान मगरिब की आवाजें घर में जाती थी। अच्छा। पंडित जी के घर की भी औरत तभी दिया जलाती। अच्छा अच्छा। पंडित जी, हाँ। इन नेताओं के चक्कर में रिश्ता हमारा टूट गया, ईद दिवाली और होली सब साथ मनाना छूट गया। मंदिर मस्जिद के नाम पर अपनों ने ही काटा है, मना रहे थे, खून में कोई फर्क नहीं, मना नहीं रहे थे, बस राजनीति ने काटा है। बताइए तो कब ऐसा है घर में? आपके घर आए थे होली पे? नहीं, सब आए थे, सब आए थे। सुधांशु जी आप आए थे कि नहीं आए थे? पूछिए, आए थे ना? खाली मैं और आप टोपी लगा के इफ्तार कर रहे थे। ये केवल एक, और ये बोलते सेक्युलरिज्म बता रहा हूँ, ये केवल इतना पूछना चाहता हूं कि क्या अगर फैसला इसके खिलाफ आता और फैसला मुस्लिम पक्ष में आता तब भी क्या देश में यही शांति व्यवस्था बनी रहती? तब भी आप उस कोर्ट के फैसले को मानते? नहीं मानते, क्योंकि आपके लिए आस्था से ऊपर जो है, बिल्कुल बनी रहती है, आपके लिए इस कोर्ट से ऊपर आपकी आस्था है। देश में शांति व्यवस्था मुसलमानों ने यही कहा ना, हमेशा मुसलमानों ने कहा कि जो कोर्ट का फैसला आएगा हम मानेंगे। आपके नेताओं ने तो कभी नहीं कहा कि जो कोर्ट का फैसला आएगा हम मानेंगे। शिवम त्यागी शोएब जमाई को लग रहा है कि फैसला कुछ और आता। आप हमारे समाज के बारे में, इस बारे में बात करने की जरूरत नहीं है। कौन क्या कह रहा है वो आपके लोग हैं। किन किन बातों के आलोक में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया, मैं इस पर जाऊंगा ही नहीं, लेकिन 500 सालों का धैर्य शोएब जमाई को नहीं दिख रहा है। नहीं, शोएब जमाई तो ये सोचते हैं कि जिस देश में, जो देश हिंदू बाहुल है, वहां पर 500 नहीं 5000 साल बाद फैसला आना चाहिए था, या आना ही नहीं चाहिए था, या फिर ये है कि हिंदुओं की मान्यताएं ना रहे, उनका धर्म नहीं है, इनका धर्म है। मैं इस डिबेट में नहीं जाना चाहता, लेकिन ये हिंदू ही थे जिन्होंने 500 सालों तक बड़े धैर्यपूर्वक इंतजार किया, 150 सालों तक कानूनी लड़ाई में रहे। लेकिन अदरवाइज इस दुनिया में मुझे कोई ऐसा एक दूसरा एग्जाम्पल बता दीजिए जहां पर मुस्लिम्स हो या फिर क्रिश्चियंस हो या फिर कोई और धर्म हो और उनका धर्मस्थल इस तरीके से विवादों में रहा हो और वहां पर वो मेजॉरिटी में हो और बावजूद उसको वो 500 साल तक उसका इंतजार करते रहे हो कि ये कोर्ट से होगा। जस्टिनियन चर्च का एक एग्जाम्पल है जिसको अभी मस्जिद में कन्वर्ट किया गया है, मैं उस पर नहीं जाना। हाय, मिस्टर पांडा है। दोस्तों, इंडिया में एक मुसलमान इस्लाम को फॉलो करता है, क्रिश्चियन क्रिश्चियनिटी को फॉलो करता है, लेकिन हिंदुओं को कहा जाता है कि वो सेकुलरिज्म को फॉलो करे। जब भी कोई हिंदू अपने हिंदुइज्म के बारे में बात करता है, कल्चर के बारे में बात करता है, तो उसे कम्युनल बोल दिया जाता है। हिंदुओं से यह एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो अपने हिंदू रीति रिवाज छोड़ दे और सेकुलर बन जाए, लेकिन दूसरे धर्मों के लिए ये नहीं कहा जाता। वो फ्री है अपने हिसाब से जो वो करना चाहें। और यही नहीं बल्कि हमारे लॉज भी कई ऐसे लॉज हैं जो रिलीजन स्पेसिफिक है। एक कोई काम अगर हिंदू कर रहा है तो वो गिल्टी हो जाएगा, लेकिन वही काम कोई दूसरे धर्म का व्यक्ति कर रहा है तो वो गिल्टी नहीं होगा। ऐसे लॉज बनाए गए हैं। इसीलिए आपने सुना होगा अक्सर ये कहा जाता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड चाहिए इंडिया में, जिसको जाहिर सी बात है सेकुलर्स और लेफ्टिस्ट लिबरल्स हमेशा अपोज करते हैं, क्योंकि इससे उनका जो वोट बैंक है वो नाराज हो जाएगा। तो अब ये हिंदुओं के लिए समझने की बात है कि हम अपनी संस्कृति को किस तरह से बचा के रख सकते हैं। तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन जरूर दबाएं, कमेंट से जरूर करें। जय हिंद। तो सही तो शब्द यूज किया था आतंकवादी शोएब जमाई। और देखो शोएब जमाई वैसे भी हर बार बेइज्जत होता, क्यों आता है भाई? तुम्हें समझ में नहीं आता। नहीं, लेकिन ये डिबेट में आता क्यों? इसको शर्म सीमा कुछ है, हर बार इसको एक चिपिटाई होती है उसकी। और जिसको है ना बोलने की, वो बोलते हैं ना, वो तमीज है ही नहीं शोएब जमाई को। हमने कई बार देखा कुछ भी बोलते हैं उसके पास, पहले वो बोल देते हैं, फिर उसके ऊपर जब सबूत आते हैं तब मुंह बंद हो जाता, फिर उसके पास कोई रास्ता नहीं बचता क्या बोले। अब भाई बोल तो दिया, और इसमें भी ऐसा ही हुआ, संबित पात्रा को बोल दिया सड़क पर कूटेंगे ऐसा। अब क्या करें? अब तो वो शब्द वापस ले नहीं सकते। तो भाई जब यही तो बोलते हैं कि भाई जब तीर कमान से जब निकला हुआ तीर वापस नहीं आ सकता, तो मुंह से निकला हुआ मतलब जो जबान आपने बोली है वो भी वापस नहीं ली जा सकती है। तो बोलते समय और तीर को निशाना अच्छे से लगाने के बाद ही छोड़ दिया कीजिए। और कभी भी कहीं पे भी बोलते हो तभी। और देखो ये इन लोगों को ऐसा समझ में आ रहा है, खास करके शोएब जमाई जैसे, वो खुद अपने आप को क्या मानते, प्रधानमंत्री से भी ऊपर मानते होंगे। और उसको ऐसा लगता है कि जनता मेरे को जनता गाली दे रही है भाई हमको। बाकी दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर आप हमें जरूर बताइए। फिलहाल आपसे विदाई ले रहे हैं, लेकिन मिलते और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।